नमस्कार दोस्तों। एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था थोड़े दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी 28 तारीख को मैच्योरिटी आनी है पॉलिसी की। पापा ने करा दी थी शादी से पहले, और वाइफ की जब शादी हुई तो उसके बाद कभी पापा ने डिस्कस नहीं किया। और अभी पिछले दिनों में पापा ने बताया कि आपकी ऐसी ऐसी एक छोटी सी पॉलिसी थी जिसमें कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपए वापस आने हैं, तो आप उसे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करा के ले लो। जब शादी नहीं हुई थी उस समय उसका नाम, से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं ले रहा, आशा खन्ना था, अब मल्होत्रा हो गया। अब वो खन्ना से मल्होत्रा हुआ वो, और जो बैंक से लिंक है अकाउंट, वो आशा खन्ना वाला है, और मैच्योरिटी आनी है आशा मल्होत्रा की। और ये पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा LIC का ऐसा खेला हो गया कि जिसमें डिले होना पक्का है। दोस्तों, ऐसे सब केसेस में आपको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी हो सकता है कि जो छोटी सी मैच्योरिटी आनी है वो डिले होके आए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनके ऊपर आप प्लीज़, मैं आमतौर पर ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार ज़रूर कह रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो कोशिश कीजिएगा आपके जानने वाले हर एक के पास ये ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये प्रॉब्लम कहीं आए तो वो उससे बच सकें। 5 अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। पहला, पॉलिसी सर्विसिंग। पॉलिसी सर्विसिंग में पहला क्या है कि आपने कभी भी कहीं पे भी किसी भी से एक LIC की पॉलिसी ली थी, वो आज आधार कार्ड से लिंक्ड है कि नहीं, पैन कार्ड से लिंक्ड है या नहीं, बैंक से लिंक्ड है कि नहीं, व्हाट्सएप से लिंक्ड है कि नहीं, आपके ईमेल से लिंक है कि नहीं। ये पांचों से लिंक अगर नहीं है तो आपकी पॉलिसी में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और उस समय आपको एट अ टाइम ठीक करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। इसे ज़रूर करवाइए। और अगर आपको इसमें पूरी प्रोसेस में कहीं पे कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। LIC का जो ऑनलाइन नंबर है उसके ऊपर भी आप क्लिक करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। एक सेकंड पॉइंट होता है कि अच्छा, ये आधार पैन पुराने टाइम में नहीं इतना ज़रूरत होते थे, राशन कार्ड से ही पॉलिसी हो जाती थी, बिना किसी डॉक्यूमेंट से भी पॉलिसी हुआ करती थी। इवन फोटोग्राफ भी नहीं हुआ करते थे तब भी होती थी, लेकिन मैच्योरिटी तो अब 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद आने वाली है ना, तो अपडेटेड रहेंगे। व्हाट्सएप से लिंक होके, ईमेल से लिंक होके आपको हर अपडेशंस मिलती रहेगी। बैंक से लिंक मतलब आपकी पॉलिसी के जाने के टाइम और आने के टाइम जो मनी है वो सारे बैंक से लिंक हो जाएंगे, तो आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी, सीधा आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो चेंजेस करेक्शंस, सेकंड पॉइंट है चेंजेस करेक्शन। नेम में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में, या और किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक, या कोई अलग मिस्टेक, या कोई चीज़ ऐसी जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग अब चेंज हो चुकी है। बिटिया के नाम शादी से पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए, और नॉमिनेशन, पहले बच्चा 18 साल से कम का था तो अब 18 साल से ऊपर हो गया, तो नॉमिनेशन ऐड कराना वगैरह वगैरह 10,000 चीज़ें होती हैं। माइनर से मेजर होना, या कई क्योंकि माइनर की नॉमिनेशन नहीं होती तो मेजर की नॉमिनेशन होती है, और वो नॉमिनेशन किसके लिए, किसके नाम पर है, वो सब चीज़ें। आपकी बहुत सारी पुरानी पॉलिसीज़ हैं जो पेड हो गई, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। डिसकंटिन्यू हो गई, लैप्स हो गई, या पेडअप हो गई। पेडअप का मतलब होता है आपने पे की और उसके बाद बीच में कोई गैप आ गया, और वो अब दोबारा रिवाइव तो नहीं हो सकती, लेकिन वो अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं वापस। लॉन्ग पेंडिंग है, कोई भी रॉन्ग सेलिंग की थी, आप उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो वैसी किसी भी पॉलिसी के बारे में हर डिटेल आपको कंप्लीट नो हाउ, व्हाट टू डू, व्हेन टू गेट द पेमेंट, हाउ टू गेट द पेमेंट, कैसे क्या, सारी डिटेल्स, कितना अमाउंट आएगा, रिटर्न्स क्या होंगी, मनी बैक क्या होगा, पीछे के मनी बैक आए नहीं आए, हर चीज़ के बारे में आपको एक कंप्लीट नॉलेज होनी ही चाहिए। और वो नॉलेज के लिए आप कभी भी हमारे 24/7 नंबर्स हैं, इनमें आप कॉल करें तो आपको हम प्रॉपर सर्विसिंग के लिए हेल्प करते हैं, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं करते।
देन बहुत सारे डाउट्स होते हैं मेरी पॉलिसी में, ये मेरे में ये बताया गया था, ये है कि नहीं, वगैरह वगैरह। वो हर डाउट का लॉजिकली जो एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट के, LIC के, वो आपको बताया जाएगा। देन नॉमिनेशन के अभी मैंने बीच में जिक्र किया। नॉमिनेशन 3 तरह की होती है। एक सिंगल जो आप सब कराते हैं कि भाई एक बंदे को नॉमिनी करा दिया, उसको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा मल्टीपल, मतलब 2 बंदों को 30% 50% या 3 को 30% वगैरह वगैरह, कई तरीके से आप मल्टीपल नॉमिनेशंस कर सकते हो। तीसरा नॉमिनेशन होता है सक्सेसिव का मतलब अगर ये नॉमिनेशन जिसको मैंने किया है ये एग्जीक्यूशन से पहले ही नहीं रहता तो टाइटल ओपन हो गया तो उस समय कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, या जिसके नाम से पॉलिसी है वो पहले चला गया तो फिर उस समय भी कंसिक्वेंसेस को टेक केयर करने के लिए कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। वो सारी चीज़ों को बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं उनको देखने के लिए। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आप आज ही बता दिया जाएगी ये नॉमिनी पहला, और अगर ये पहले चला गया तो इसके बाद ये नॉमिनी, तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए केवल और केवल आप 100 रुपये देंगे और आपका नॉमिनी का जो सक्सेसिव नॉमिनेशन ऐड हो जाएगा एक पॉलिसी के ऊपर। जितनी पॉलिसीज़ हैं उतने, बाकी कोई चार्जेस नहीं है। ये जो 100 रुपीज़ है इसकी भी रिसीट मिलेगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनका कंप्लीट ब्यौरा। नया कुछ करना है, पुराने पॉलिसीज़ के पैसे से ही रिवाइव करके करना है, और बहुत कुछ। ये आपके नाम पर एक पॉलिसी का आप अगर डिटेल देंगे तो LIC में ऐसा प्रोविज़न भी है जिसमें आपके बाकी सारे पॉलिसीज़, कहीं पे भी आपने वेस्ट बंगाल में रहते थे तब ली थी, एक जब आप यूपी में थे तो तब ली थी, वगैरह वगैरह, हर एक का कंप्लीट ब्यौरा, जिनके बारे में अब आपको कुछ जानकारी नहीं है, भूल चुके हैं या और चला नहीं पा रहे, वो सारी चीज़ें भी हम आपको निकाल कर दे पाएंगे अगर आप हमें शीघ्र अतिशीघ्र कांटेक्ट करेंगे। और इस वीडियो को बाकियों के साथ, जिनकी बहुत सारा कई करोड़ रुपए LIC के पास अनपेड अनक्लेम्ड पड़ा है, वो भी आपका हक है, उसे आप लीजिए। और बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि अगर कोई चीज़ मैच्योर हो गई, क्लेम वगैरह, वो सब चीज़ें आपको कोई भी एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर आपकी गलती से वो पड़ा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, और चाहूँगा कि आप इसके बाद एटलीस्ट हमें अपनी प्रॉब्लम से रूबरू कराएं और हम उन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 36 महीनों में हम 1.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को इस तरह से अच्छी सर्विसेज देकर अपने साथ जोड़कर फाइनेंशियली कंप्लीटली फ्रीडम के रूप में लेके आना चाहता है, कि उनका पैसा उन्हें कभी भी ऐसी सूरत में लेके जाए कि वो हमेशा पूरी तरह से आज़ाद रहें, खुश रहें, और कभी किसी एक वक्त पर पैसे की वजह से गुलाम ना हो, मोहताज ना हो, मजबूर ना हो। थैंक यू। जय हिंद।